क्या है, हम जब गुरुकुल में पढ़ने गए थे, हमारे गुरुजी बता रहे थे, मैं उसी वाक्य को मैंने अपना लिया। स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि स्वामी दयानंद जी, ऐसे लौह पुरुष सरदार पटेल, ऐसे बहुत से लोग संसार में अपना काम किए और काम करके दुनिया में नाम अमर कर गए। तो उनका लक्ष्य क्या था? विवेकानंद जी का संस्कृत में बता रहा हूं मंत्र है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराणि बोधया। उठो, जागो, तब तक चलते रहो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जोरदार क्लैपिंग। इसलिए प्यारे बच्चों, इस कोट को अपना, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराणि बोधया, इसको आप अपने माइंड में बैठाओ, अपने घर में, अपने स्कूल के, अपने कक्षा में, बोर्ड के सामने इस पे लिख करके चिपकाओ कि उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यदि सफलता के लिए एक दरवाजे बंद होते हैं तो आपके 99 दरवाजे आपके इंतजार करते हैं, इंतजार करते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, खूब मेहनत करो। आप, मैंने बता भी दिया है, मैं पूछ भी ले रहा हूं। मैंने शुरू में चर्चा किया था, आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? यह सब कंपटीशन में पूछा जाता है क्वेश्चन। कौन है? वाह, बहुत अच्छा उत्तर। किसी किसी को यह पता नहीं, कोई कोई विवेकानंद पे लगाते हैं, कोई मोहन सराय जी पर लगाते हैं, पर आप लोगों को पता है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। गुड। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हाँ, जैसे इंटरव्यू होता है ना, जो तुरंत बोलेगा उसी का सिलेक्शन होता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो वही चीज है कि आप यहां ध्यान दे रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं? बाहर वाले बच्चे भी ध्यान से सुन रहे हैं, टीचर, अध्यापक, अध्यापिका, इस महाविद्यालय की सभी हमारे बच्चियां भी बैठी हैं, बीए, बीएससी, जो भी और क्लास के बच्चे हैं। अच्छी बात है, तो बहुत आह्वान करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक एग्जाम्पल पेश करूंगा। आपने मिस्टर नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना है? गुड। मैं उसके बारे में एक आपसे शेयर कर रहा हूं, उसको अपना लो। एक बार नेपोलियन बोनापार्ट रास्ते से जा रहे थे और जाते हुए उधर रास्ते से कोई उनको साधु, महात्मा, संत दिखा, कुछ अदर कपड़े में। भाई, जो साधु लोग होते हैं, विद्वान होते हैं, उनके वेश अलग होते हैं ना। तो उसको कुछ लगा देख करके कि ये कुछ वाकई में मनुष्य तो है, लेकिन इनके अंदर कुछ अलग छाप है। ऐसा कौन सोचा? गुड। अब गया, नमस्ते किया, महाराज आशीर्वाद दिए। और नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कहा कि महाराज जी, गुरु जी, मैं कोई काम करना चाहता हूं तो हमको सफलता नहीं मिलता। हमारे भाग्य में क्या लिखा है, ऐसा क्या है कि हम कोई काम करते तो हमको उसका बेनिफिट, रिटर्न नहीं मिलता। बोले कुछ आप देखिए मेरे हाथ में, कुछ आप कर दीजिए। ऐसा कौन कहा? हाँ, तो हाथ दिया। किसको? महात्मा को दिया, साधु को दिया। हाँ, देखें। हाथ देखने के बाद कह रहे हैं, रेखा तो आपकी थोड़ी क्या है, टेढ़ी है। यदि तो बोले क्या है? बोले थोड़ी सी रेखा आपकी क्या है, टेढ़ी है। तुरंत उसने कहा, यदि महाराज सीधी होती तो मैं क्या बनता? तो कौन कहा ऐसा उत्तर? हाँ, बहुत अच्छे बच्चे। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, यदि सीधी होती तो भगवान मैं क्या बनता? तो साधु ने कहा, यदि आपकी रेखा सीधी होती तो आप सम्राट बनते। क्या बनते? तुरंत नेपोलियन बोनापार्ट ने कमर में से कटार निकाला, उस साधु महात्मा के सामने उस चाकू से अपनी रेखा को चीर करके क्या कर दिया? सीधी कर दिया। तो उसने कहा, कौन? साधु ने, कि जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी अपनी रेखा खुद सीधी कर सकता है, उसको सम्राट बनने से कोई रोक नहीं सकता। कोई सम्राट बनने से कोई रोक नहीं सकता।
इसलिए प्यारे बच्चों, आप नेपोलियन बोनापार्ट जैसे बनो, आप उनके जीवन को अपनाओ, ऐसे महापुरुषों को देखो, जब भी सो चिंतन करो, मनन करो कि आखिर ये लोग कैसे कामयाब हुए, जो चित्र लगे हैं इस परिसर में, इस सभागार में। कुछ तो सोचो आप लोग। यदि आप थॉट्स विचार करते तो क्या आप इनसे आगे बढ़ते कि नहीं? चैलेंज टू इम्पॉसिबल, असंभव को भी संभव आप कर सकते हो।